हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका 5th चैप्टर है उद्योग। उसका आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। जिस प्रकार हम लोग का सीरीज चल रहा है जो हर चैप्टर का जितना है सब एमसीक्यू करवा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहे हैं। तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सब कुछ जो हो रहा है उसी तरह आपका जो 5th चैप्टर है उद्योग, वो आज उसका आज एमसीक्यू होगा क्लास 8 का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है चीनी उद्योग का कच्चा माल। चीनी उद्योग का कच्चा माल है, चीनी उद्योग का चीनी बनाने में तो क्या क्या है। तो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए, गन्ना, चुकंदर, पटसन, क ख दोनों। तो क्या आ जाएगा आपको, क ख दोनों। चीनी बनाने में गन्ना और चुकंदर का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण क्या है। तो आपका हो जाएगा आनंद मिल। आनंद मिल यूनियन। क्या हो जाएगा, आनंद मिल यूनियन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खनिज धात आधारित उद्योग है। तो खनिज आधारित उद्योग कौन सा है आपका इसमें। तो आपका हो जाएगा एक खनिज आधारित आपका हो जाएगा लोह इस्पात। क्या हो जाएगा, लोह इस्पात। ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका भारत का सिलिकॉन सिटी सिलिकॉन घाटी शहर किसे कहा जाता है। सिलिकॉन घाटी शहर किसे कहा जाता है भारत का। तो आपका क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। किसे कहा जाता है, बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न 6 फिफ्थ, इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है। इसमें से कौन सा जो है सो वन आधारित उद्योग है। तो कौन सा है, लाह उद्योग। कौन सा है, लाह उद्योग। छठा है लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। तो लघु उद्योग के अंतर्गत आने वाला क्या है। तो उसमें है आपका एग्जाम्पल है मोबाइल फोन उद्योग, मुरब्बे बनाना, ऊनी वस्त्र उद्योग या दिया सिलाई उद्योग। तो लघु उद्योग में आपका हो जाता है दिया सिलाई उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हमने बताया था स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने में, 4 भागों में। आठवां है उद्योग तंत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। उद्योग तंत्र में जो है सो निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो क्या शामिल है आपका उद्योग तंत्र में। तो आपका हो जाएगा आपका निवेश है, पराक्रम है, निर्गत है। क्या है, ये तीनों होगा आपका। क्या हो जाएगा, हाँ, तीनों। 9 नंबर है स्वस्थ लाभ और ज्ञान से संबंधित उद्योग किस उद्योग से संबंधित है। स्वस्थ लाभ और ज्ञान, ये तीनों से संबंधित उद्योग किस उद्योग से संबंधित है। तो आपका इसमें हो जाएगा सनराइज उद्योग। क्या हो जाएगा, सनराइज उद्योग। 10वां नंबर है झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थित है। एल्युमिनियम का उद्योग झारखंड में किस जगह पे स्थित है। तो आपका इसमें हो जाएगा 10 नंबर आपका हो जाएगा मूरी। कहाँ हो जाएगा, मूरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11th, इनमें से क्या लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है। इनमें से कौन लोहा इस्पात उद्योग का कच्चा माल नहीं है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, लोहा लौह अयस्क है, चूना पत्थर है, कोयला है, यूरेनियम जो है आपका लौह अयस्क इस्पात उद्योग का कच्चा माल नहीं है, यूरेनियम। 12 नंबर है भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। भारत का जो है सो पिट्सबर्ग कहलाता है क्या, जमशेदपुर। ये हमने बताया था चैप्टर में जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था जमशेदपुर को पिट्सबर्ग कहा जाता है भारत का। ठीक है। 13 नंबर है आपका इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है। सिल्क, रेयान, यून, कपास। तो इसमें क्या है आपका रेयान, ये जो है आपका प्राकृतिक रेशा नहीं है। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कहाँ सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग रहा है, उपयोग हो रहा है, सॉरी उपयोग हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, रेल टिकट आरक्षण, कृषि सूचना, आपात नियंत्रण, क ख तीनों। तो आपका हो जाएगा तीनों, रेल टिकट, कृषि सूचना और आपात नियंत्रण में। 15 नंबर है आपका भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग कब स्थापित हुआ था। तो भारत में सबसे पहला उद्योग जो वस्त्र का उद्योग जो था तो कब स्थापित हुआ था, 1818 में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में 90% चांस है आने का। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे फिलअप। फिलअप में भी ये आपका एक नंबरी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है, उद्योग एक खालिस्तान क्रिया है। तो उद्योग उद्योग जो है सो क्या है, द्वितीयक क्रिया है। क्या है, द्वितीयक क्रिया। दूसरा है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल खालिस्तान है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तो आपका ये हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा, कपास। तीसरा है, कागज उद्योग खालिस्तान आधारित उद्योग है। जो कागज उद्योग है वह वन आधारित उद्योग है। ठीक है, वन आधारित उद्योग। चौथा आपका हो जाएगा, टोकरी निर्माण खालिस्तान उद्योग का उदाहरण है। टोकरी निर्माण जो है सो कुटीर, कुटीर उद्योग हमने बताया था, जो छोटे पैमाने पर किया जाता है, जैसे घरों में। टाटा लोहा इस्पात उद्योग को कोयला खालिस्तान से प्राप्त होता है। टाटा टाटा लोहा इस्पात जो है, उसको उद्योग को कोयला खालिस्तान से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको वो हो जाएगा, 5वां नंबर का हो जाएगा झरिया, जो कि झारखंड में है, झरिया। और हो जाएगा रानीगंज। ठीक है, तो ये दोनों जो आपका है, ये कोयला सबसे ज्यादा प्राप्त होता है टाटा लोहा इस्पात को। 6 नंबर का आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन, उद्योग के वर्गीकरण के 3 आधार, कच्चा माल, खालिस्तान और खालिस्तान। तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा, 6 नंबर का हो जाएगा आकार और स्वामित्व। क्या हो जाएगा, आकार और स्वामित्व। जो उद्योग वर्गीकरण 3 आधार पर है, तो कच्चा माल, आकार और उद्योग। 7वां नंबर है, चीनी उद्योग खालिस्तान आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग जो है सो आपका 7 नंबर का कृषि, कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, 7 नंबर। 8 नंबर आपका है, एल्युमिनियम उद्योग खालिस्तान एक खालिस्तान आधारित उद्योग है। तो एल्युमिनियम उद्योग जो है वो खनिज आधारित उद्योग है। क्या है आपका, खनिज आधारित उद्योग। 9 नंबर है, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग का एक खालिस्तान आधारित उद्योग है। मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। ठीक है, तो आपका जो मत्स्य तेल निर्माण उद्योग है वो समुद्र आधारित उद्योग है। ठीक है, क्या है, समुद्र, जो क्योंकि मछली को पाला जाता है, समुद्र है या फिर तालाब है, इन जगहों पे पाला जाता है। 10 नंबर है, कंप्यूटर निर्माण उद्योग खालिस्तान आधारित उद्योग है। तो कंप्यूटर निर्माण जो आपका है वो तकनीक, क्या है, तकनीक, तकनीक आधारित उद्योग है। क्योंकि तकनीक जैसे इलेक्ट्रीशियन, जो हम लोग नॉलेजेबल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आता है कंप्यूटर। ठीक है, तो किस प्रकार का उद्योग है, तो तकनीक आधारित उद्योग है। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर है, सुधा डेयरी एक खालिस्तान क्षेत्र का उद्योग है। सुधा डेयरी जो है वो आपका सहकारी, क्या है, सहकारी, सहकारी उद्योग है। 12 नंबर आपका क्वेश्चन जो है, ये देखते हैं। 12 नंबर, खालिस्तान जूट उद्योग के लिए कच्चा माल है। जूट उद्योग के लिए कच्चा माल है, क्या है, तो आपका हो जाएगा पटसन। क्या हो जाएगा, पटसन, जो है जूट उद्योग के लिए कच्चा माल है। 13 नंबर है, उद्योग प्रदेश झारखंड राज्य में विस्तृत है। खालिस्तान उद्योग प्रदेश झारखंड राज्य में स्थित है। तो क्या है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर उद्योग जो है औद्योगिक प्रदेश झारखंड में स्थित है। 14 नंबर है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला झारखंड के खालिस्तान जिला में स्थित है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला झारखंड के खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पे है, तो आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। क्या हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम कहलाता है। सिंहभूम ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते, सिंहभूम लिखाता है। ठीक है। 15 नंबर है, टेक्सटाइल शब्द का अर्थ होता है। तो टेक्सटाइल शब्द का अर्थ होता है बुनना। क्या होता है, बुनना। ठीक है, अब देखिए आपका जो है सो एक नंबरी क्वेश्चन, उससे जो क्वेश्चन आप लोग को बताए थे कि इससे भी क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन देखिए। आपका है अति अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? तो लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल जो है सो लौह अयस्क है। क्या है, लौह अयस्क, अयस्क, लौह अयस्क है। ठीक है। दूसरा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है,
तो जैसे आपका दे देगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, दूसरा दे देगा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा दे देगा बिहार, चौथा दे देगा अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है? तो कौन सा इसमें होगा? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। तीसरा है पावर लूम क्या है? तो पावर लूम क्या है? तो विद्युत से चलने वाले करघों को पावर लूम कहते हैं, ठीक है? इसको विद्युत से चलने वाले करघों, करघों आप बोलेंगे क्या है करघों? तो आपको बताते हैं खेती जब होता है ना, तो एक कुआँ होता है, ठीक है? यहाँ एक चक्री लगा रहता है, जो कि इस तरह जाता है नीचे कुआँ से, इधर पानी बाहर निकालता है, फिर घूम के आता है, फिर जाता है और यहाँ पे नाली बना रहता है, ये खेतों की ओर जाता है पानी। इसमें डब्बा-डब्बा लगा रहता है, ठीक है? जैसे तो इसको विद्युत से चलाते हैं, किससे चलाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, ये घूमता है, ठीक है? पावर लूम एग्ज़ाम्पल है, पावर लूम का हमने एग्ज़ाम्पल दिया वो। चौथा है विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में स्थित है? विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र तो कहाँ पे स्थित है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। पांचवा है आपका कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? कच्चे माल का उद्योग जो है सो मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। छठा है प्राथमिक उद्योग किसे कहते हैं? जिस उद्योग में हम कच्चे माल को प्राप्त करते हैं या फिर खनिज धातु को प्राप्त करते हैं, उसे प्राथमिक उद्योग कहते हैं। ठीक है? सातवां है स्टे स्टेबलाइजर का निर्माण किस प्रकार के उद्योग में किया जाता है? स्टेबलाइजर का निर्माण, ठीक है? तो ये आपका लूज फुट लूज उद्योग में किया जाता है, ठीक है? आठवां है आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर उद्योग जो है सो आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है? 9 नंबर आपका है किस क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है? किस क्षेत्र का? तो सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक हमने बताया था सार्वजनिक ज़मीन है मतलब सबका ज़मीन है इसमें, ठीक है? टोटली सबका ज़मीन है, एक का नहीं है, किसी एक का ये ज़मीन नहीं है, ये एक का नहीं है, सबका है, सार्वजनिक मतलब सबका है, ठीक है? गोतिया भाग में जैसे बोलते हैं ये जोराही ज़मीन है, तो सार्वजनिक ज़मीन है, क्या है? सार्वजनिक ज़मीन, ठीक है? तो उसे क्या है सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। 10वां है औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित होने का मुख्य आधार है। उद्योग प्रदेश के रूप में विकसित होने का मुख्य आधार क्या है? बताइए? कच्चा माल, क्या है? कच्चा माल, ठीक है? 11 नंबर आपका दिया हुआ है 11 नंबर आपका भारत के एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का नाम लिखिए। भारत का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन-सा है? तो आपका हो जाएगा यहाँ बोला एक प्रमुख उद्योग प्रदेश, तो औद्योगिक प्रदेश आपका आ जाता है मुंबई, ठीक है? और पुणे, पुणे भी आता है, पुणे भी उद्योग प्रदेश में आता है, तो ये 2 लिख सकते हैं आप। 12 नंबर है झारखंड राज्य में विस्तृत औद्योगिक प्रदेश का नाम लिखिए। विस्तृत उद्योग प्रदेश, ठीक है? तो कौन-सा है? झारखंड में विस्तृत उद्योग प्रदेश आपका जो है सो छोटा नागपुर, ठीक है? छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानता है। 13 नंबर है आपका किस उद्योग के आधारभूत उद्योग कहा जाता है? कौन-सा उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो कौन-सा उद्योग को कहा जाता है? तो लौह एवं इस्पात, क्या? लौह और इस्पात, लौह और इस्पात उद्योग का आधारभूत उद्योग कहा जाता है। 14 नंबर है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC हटिया किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछा है, ठीक है? तो राज्य आपका जो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC हटिया किस राज्य में स्थित है? झारखंड में आपका है। कहाँ है? झारखंड, जो कि हटिया में आपका स्टेशन भी है, ठीक है? रांची स्टेशन के बाद आपका हटिया स्टेशन आता है। 15 नंबर है भारत का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना का नाम लिखिए। भारत का जो प्रथम तांबा उत्पादक जो कारखाना है, उसका नाम लिखना है। क्या है उसका नाम? तो उसका नाम है इंडियन इंडियन
कॉपर कॉरपोरेशन, क्या है? कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, घाटशिला, घाटशिला, ठीक है? ये हो गया 16 नंबर। विश्व का इस्पात राजधानी किसे कहा जाता है? विश्व का जो है, तो इस्पात राजधानी किसे कहा जाता है? तो विश्व का जो इस्पात राजधानी जो है, तो पिट्सबर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पिट्सबर्ग को कहा जाता है। 17 नंबर है, विश्व का सबसे पुराना उद्योग किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे पुराना उद्योग जो है, वो किसे माना जाता है? तो आपका जो अंग्रेज जो आके लगाया था ना, वस्त्र उद्योग, सूरत में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ना, तो वस्त्र निर्माण उद्योग जो है, वस्त्र उद्योग, ये सबसे पुराना उद्योग में से एक है। 18 नंबर है, किस उद्योग को वजन सम उद्योग कहा जाता है? सूती वस्त्र को, इसको सूती वस्त्र उद्योग को, सूती वस्त्र उद्योग को कहा जाता है वजन सम उद्योग। 19 नंबर है, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग किस प्रौद्योगिकी से जुड़ा है? कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग किससे जुड़ा है? तो आपका प्रौद्योगिकी से जुड़ा है। इससे प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, इससे प्रौद्योगिकी। 20 नंबर है आपका, यूनियन कार्बाइड कारखाना भोपाल में कब दुर्घटना हुई थी? यूनियन कार्बाइड कारखाना भोपाल में कब दुर्घटना हुई थी? कब हुई थी? 1984 में। कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। तो आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, वो अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप इसे पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से छूटे ना, ठीक है? और पूरी तरह से आपका इसका तैयारी हो, सभी प्रश्नों का उत्तर एक बार में सुन के एक बार में दे सके, ऐसा तैयारी होना चाहिए। और इस प्रकार आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है? वैसे भी आप लोग अच्छी से अगर तैयारी कीजिएगा, तो अच्छे अंकों से आप प्राप्त होइएगा, पास होइएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए। धन्यवाद।